हाँ तो बच्चों हम पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और रैशनल नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। उसके आधार पर हमने 9th क्लास की 1.1 एक्सरसाइज भी कर ली है। आज हम 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करने चले हैं, जिसमें हमें रियल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। रियल नंबर हमने पहले देखा था कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कंबाइन कर देते हैं तो उनका नाम बन जाता है रियल नंबर, जिसकी पहचान हमने पहले की थी। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? इसमें रैशनल नंबर, और प्लस इरेशनल नंबर। इन दोनों तरह के नंबर को हम मिक्स कर दें तो उनका नाम रियल नंबर बन जाता है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट हैं। ये हमसे पूछ रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हमारा जो इरेशनल नंबर है, जो भी इरेशनल है वो रियल नंबर है या नहीं, इसके लिए आपने बताना है। तो इसके लिए आपने इरेशनल नंबर और रियल नंबर दोनों में कंपेयरिंग करनी है। तो ये एवरी इरेशनल नंबर की बात करता है, तो जितने भी इरेशनल नंबर हैं ये सारे के सारे हमारे रियल नंबर में इंक्लूड है। तो ये रैशनल और इरेशनल का एडिशन ही है, मिक्सचर ही है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? ट्रू। इज इट क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन हमारा इसमें है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। जो नंबर लाइन हमारी इस प्रकार से नंबर लाइन होती है। इस नंबर लाइन पे 3 टाइप्स के इंटीजर होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अब यहां से एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। इस नंबर लाइन पर जितने भी आपके पास नंबर हैं वो रूट m की फॉर्म की बात करता है, वेयर m इज नेचुरल नंबर। और आगे आगे क्या लिखता है कि जो m है, m की वैल्यू वो इन नेचुरल नंबर में से है। जो पॉजिटिव इंटीजर है वही हमारे सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो अब इसमें फर्स्ट 1 है, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब चेक करते हैं ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी कि नहीं। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1, तो रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो यहीं से ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाती है। लेकिन हो सकता है आपको ये क्लियर ना हुई हो, तो इसके लिए हम सेकंड नंबर लेते हैं रूट 2। यहां 1 को 1 का स्क्वायर कह सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के 1 आ जाता है, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये पॉइंट्स में आता है, तो ये हमको निकालेंगे नहीं। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसलिए इसका रिजल्ट तो रूट 2 ही रहेगा। सिमिलरली रूट 3 की वैल्यू भी रूट 3 रहेगी। और नेक्स्ट नंबर हमारा इसमें नंबर लाइन पे 4 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या होगा? यहां थोड़ा समझने की बात है कि रूट 4 को हम लिख सकते हैं रूट 2 स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट हम जानते हैं कट जाता है, तो क्या आ गया 2। तो यहां पर जो हमारा 4 रूट 4 था वो रूट m की फॉर्म का नहीं रहा, वो तो 2 बन गया। तो इसी तरह से हम 5, 6, 7, 8, 9 पे आगे चेक करेंगे। तो 9 भी एक ऐसा हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, तो रूट 9 भी हमारा 3 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको देखकर हमें क्लियर हो जाता है कि ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? फॉल्स। अब 2 क्लियर हो गए, थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे कहता है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। अब रियल नंबर हमने यहां पहले चेक किए थे, ये एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल कहता है, लेकिन यहां हमें क्लियर हो रहा है कि जो रियल नंबर है उसमें तो रैशनल भी इंक्लूड है और इरेशनल भी इंक्लूड है। तो ये स्टेटमेंट आप सोचिए फॉल्स होगी कि ट्रू? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल ही हैं? नहीं, इसमें तो इरेशनल भी है। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल।
अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन में इसका पार्ट आ चुका था, लेकिन उसी तरह का क्वेश्चन हम लोग दोबारा फिर करेंगे, देखेंगे। ये हमारे इंटीजर ऑन नंबर लाइन है। तो यहां जो बात करता है पॉजिटिव इंटीजर की बात करता है, तो पॉजिटिव इंटीजर हमारे फिर यही नेचुरल नंबर हैं। इनके बारे में पूछता है क्या ये इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या वो इरेशनल नंबर ही होता है? तो फिर वही उसी प्रकार की प्रक्रिया हम करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज √2। यहां स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 आ गया, तो ये तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर था, ये हमारे पास रैशनल नंबर आ गया, और ये क्या है इरेशनल, तो यहां से ये फॉल्स तो हो ही जाता है। अब √2 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो √2 ही रहता है, ये हमारा इरेशनल है। √3 का √3 ही है, और √4 का वही 2 आ जाता है। तो यहां हर बार हमारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं आता, ये रैशनल भी होता है। तो ये भी हमसे पूछ रहा था आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, तो आपका आंसर क्या होगा? नो। और उसका एग्जाम्पल पूछा, इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रैशनल नंबर, तो वो हमारा क्या हो गया? 1 का स्क्वायर रूट 1 है, ये हमारे पास क्या है? रैशनल। और 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2, ये क्या है हमारे पास फिर? रैशनल। तो ये हमारे पास क्या हो गई थी? आंसर नो। तो इज इट क्लियर? हाँ तो बेटा, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या कहा गया है? शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हम अगर √5 आता तो 5 को हम अपनी नंबर लाइन पे आसानी से शो कर सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड आगे इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 5 ले लें, 6 ले लें, 7 ले लें। लेकिन यहाँ पर √5 को शो करने के लिए कहता है √5 हमारा इरेशनल नंबर है, एप्रीमेशन क्या है, इसको हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे 5 को 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूप में तोड़ने की, ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, और वो हमारे परफेक्ट नंबर होते हैं 4 + 1। इसको हम 4 + 1 भी लिख सकते हैं और 1 + 4 भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी पहले लिखा जा सकता है। तो मैंने यहां पर 4 लिखा है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर है? ये 2 का। फिर 1 किसका स्क्वायर था? 1 का ही है। तो ये फॉर्म लिखने के बाद आप नंबर लाइन पे चलेंगे। नंबर लाइन पे फर्स्ट बेस हमारा यहां पर 2 है, तो 2 पर 0 से आगे 2 पर जाते ही, 2 यूनिट पे जाते ही आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। वो आप कंपास की हेल्प से बना सकते हो, और आप प्रोटेक्टर की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो ये 90 डिग्री का एंगल आप बनाएंगे यहां। अब इसका काम खत्म हो गया। नेक्स्ट बेस हमारे पास 1 है। अब हम 1 यूनिट के इक्वल अपने प्रकार खोलेंगे, कैंपस को खोलेंगे। तो 1 यूनिट हमारी 0 to 1 भी 1 है, और 1 to 2 भी 1 यूनिट है। तो ये दोनों सेम हमारी होंगी। तो 1 यूनिट की इक्वल आपने कंपास को खोला, प्रकार को खोला, और 2 पर रखकर एक आर्क लगा दी, जो ऊपर इसको कहीं ना कहीं कट कर जाएगी। और ये जो पॉइंट आएगा, इसको कोई भी नाम आप देकर मेंशन कर दे, मान लीजिए ए हो गया। अब इस ए पॉइंट को हमने 0 से ज्वाइन कर देना है। तो जो ये ए से 0 का डिस्टेंस है, ये हमारा इक्वल टू √5 है। अब दिखाना तो, शो तो करना था इसको नंबर लाइन पे, ये तो अपर साइड में आ गया। अब आपने फिर क्या करना है? अब अपनी प्रकार को फिर उठाना है, कंपास को फिर उठाना है, 0 पॉइंट पे रखकर इक्वल टू ए तक का डिस्टेंस लेकर यहां से यहां तक की प्रकार खोल के एक आर्क लगानी है, जो इस नंबर लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगी। ये अब हम 0 to a के इक्वल का रेडियस लेके अपनी कैंपस को खोलेंगे और एक आर्क लगाएंगे, जो इस पॉइंट से होते हुए नंबर लाइन को कट करेगी। जहां पर ये इसको कट कर जाती है, यहाँ पर मैंने सोचता है कंपास हाथ में नहीं है, थोड़ा फर्क पड़ रहा हो, तो ये जो पॉइंट आएगा, लेट दिस पॉइंट इज कॉल्ड P। तो P नंबर लाइन पे √5 को शो करता है। तो P पॉइंट इक्वल टू √5, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप कर लें।